जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप धन्य हैं। आप परमात्मा हैं। आप दिव्यात्मा हैं। आप एक विराट रूप हैं। आपके किए हुए हम पर जो कृपा या जो भी हमारे जीवन में आपके द्वारा लीलाएं की गई हैं, जो सत्संग रूप में हमारे जीवन में घटित होती हैं, मैं अपनी संकुचित वाणी से कैसे उनका बखान करूं। गुरु जी, मेरे शब्द, मेरे लफ्ज और पूरी जिंदगी, हर सांस से भी मैं अगर आपका शुक्राना जपती रहूं तो भी वह कम है। जीवन में कोई बाधा आने पर गुरु की दया पूर्ण रूप से विदित हो जाती है। अनेक अवसरों पर शिष्य के आध्यात्मिक विकास की बाधा को दूर भी गुरु ही करते हैं। गुरु अपने शिष्य के कर्मों को अपने ऊपर अंतरित कर लेते हैं। वह सारे कर्म के कष्ट गुरु अपने ऊपर झेल लेते हैं और इस प्रकार उसके वह कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। गुरु का अपने भक्तों के लिए व्यवहार तो इस प्रकार का है जैसे किसी विशाल बाधा को पार करने के लिए अभिभावक अपने छोटे बालक को अपने कंधों पर बिठा लेते हैं। ऐसे महान गुरु का हम किन शब्दों में धन्यवाद करें, मैं नहीं जानती। हम तो अति साधारण मानव हैं, अति साधारण जीव हैं जो गुरु जी की दया, कृपा और स्नेहाशीष के बदले में केवल थोड़ी सी श्रद्धा सहित आदर भाव ही अर्पण कर सकते हैं और उनके आदेशों का पालन करने का प्रयास कर सकते हैं। तो भी कई अवसरों पर ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम अपने गुरु से भी अप्रसन्न हो जाते हैं, परंतु गुरु तो गुरु ही है ना संगत जी। और हम साधारण नश्वर, उनके लिए हमारी उन्नति ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इस कारण वह अपने शिष्य की मानसिक परिस्थिति को अनुकूल करने में कोई भी भूल या चूक नहीं करते। भले ही शिष्य उनके लिए कितना भी कठोर व्यवहार कर रहा हो, अपनी कृत्रिम शक्तियों का उपहास होते देखकर भी वह शिथिल पड़ जाए, तो भी गुरु तो उसका भला ही कर रहे होते हैं। गुरु अपने शिष्य का कभी बुरा नहीं चाहते। उन्हें इन सांसारिक बातों से कोई अंतर नहीं ज्ञान पड़ता कि उनके द्वारा अपना अभिमान नष्ट होते जानकर उनका शिष्य कितना विचलित हो रहा है। वह उसे सुमार्ग पर जाने व आगे बढ़ाने की चेष्टा प्रदान करते रहते हैं। ऐसी जटिल क्षणों में अपनी प्रवृत्ति परिवर्तन होने का जानकर भी कई अवसरों पर भक्त कमजोर पड़ जाते हैं या मानसिक संतुलन तक खो बैठते हैं, किंतु उनके लिए इतना आभास पर्याप्त है कि गुरु उनके लिए कितना अधिक प्रयास कर रहे हैं। गुरु की एकमात्र रुचि स्वार्थ से बंधे हुए अन्य संबंधों के विपरीत भक्त की प्रगति में होती है। उनका भी एक स्वार्थ है, उनको परमात्मा की ओर ले जाने का। इसके लिए उन्हें कितनी भी कठिनाई या कठिन कार्य करने हों, भक्त के कर्मों को समाप्त करना हो, उसे स्वास्थ्य लाभ देना हो या उसका कोई और कार्य फलीभूत करना हो, यह सब तो गुरु के व्यक्तिगत विश्लेषण पर निर्भर करता है। मुख्य प्रक्रिया तो उस सच्चिदानंद प्राप्ति की है। गुरु अपने अनुयायियों को इस यात्रा के लिए बहुत ही सुदृढ़ करने में अत्यधिक शक्ति एवं समय व्यय करते हैं। परम प्राप्ति की यह यात्रा कोई सरल कार्य नहीं होता संगत जी। ना ही आध्यात्मिक ज्ञान का बोध जीवन दर्शन का कोई सरल पाठ है, ना ही यह कोई श्रृंगार है जिसे धारण कर आपका व्यक्तित्व इस समाज में और आकर्षक हो जाए, ना ही यह ऐसे धार्मिक संस्कार हैं जिन्हें पूरा कर हम संतोष कर लें और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर प्रशस्त हो जाएं। यह ऐसी कोई यात्रा भी नहीं है जिस पर
थोड़ी ही दूर चलकर आप रुक जाएं और कह सकें कि आपने अपने जीवन का गंतव्य प्राप्त कर लिया। एक बार गुरु का गुरुत्व स्वीकार कर लेने के पश्चात आपको उसी मार्ग पर वहां तक चलते रहना होगा जहां तक वे आपको ले जाना चाहें, क्योंकि गुरु एकमात्र साधक हैं जो हमारे को एक दिव्यंगत सीढ़ियां चढ़ाने के पथ प्रदर्शक का काम करते हैं, जिनके द्वारा वही ही आत्मज्ञान का बोध होता है। उसके पास प्रत्येक बाधा से निकलने की योजनाएं हैं, भले ही भीड़ से बच बचाकर निकलना हो या आपसी संबंध किसी प्रकार के भी हों। यह बात गौण है कि वह आपको हंसकर बात कर रहे होते हैं, वह गंभीरता से कोई महत्वपूर्ण विवरण सुन रहे होते हैं। हर क्षण आदि से अंत वह गुरु गुरु ही रहेंगे। उन्हें संतुष्ट कर, प्रसन्न कर ही भक्त अपने गंतव्य तक पहुंचने में सफल हो सकते हैं। आप कदापि गुरु का अनुकरण करने का प्रयास न करें। आदि शंकराचार्य से संबोधित एक रुचिकर घटना है। उनका एक शिष्य सदा उनके प्रत्येक भाव का अनुसरण करता था। एक तीर्थ यात्रा में जब वह एक ग्राम में रुककर एक कृषक से मदिरा ग्रहण कर कर पी रहा था, तो उस शिष्य ने भी अत्यंत उत्साहपूर्वक उनका अनुसरण किया। कुछ दूर जाने पर वेदज्ञ एक ऐसे स्थान पर जा रुके जहां लोहा पिघलाया जाता था। उन्होंने वहां पर उपस्थित एक कर्मचारी से अनुग्रह कर पिघला हुआ लौह अपने हस्तकुंडल में लिया और एक लंबा घूंट लेकर पी गए। अब वह शिष्य सकते में आ गया। यह कार्य करने में वह असमर्थ था। इसमें कोई संशय नहीं है कि गुरु के आदेश का पालन मन, वचन और कर्म, मनसा, वाचा और कर्मणा से करना आवश्यक है। फिर भी शिष्य अपने आप को किसी परिस्थिति में गुरु के स्थान पर आसीन होने की कल्पना न करे। इससे कहीं अधिक आनंद गुरु को प्रेम पूर्वक याद करने में है। इस प्रकार गुरु शिष्य के संबंधों को अत्यंत बल प्राप्त होता है। कितना आनंद है ना गुरु जी आपकी चरण धूलि में। यह गुरु करुणा और गुरु कृपा आप और मुझ पर सदा बनी रहे। गुरु जी की कृपा की वर्षा हम नासमझों पर हमेशा होती रहे। उनकी ऊर्जा से प्रभावित हो हम उनके चरणों में सदा बसे रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।